हाय एंटरप्रेन्योर्स। सो आज हम बात करने वाले हैं इन दिस वीडियो शार्क टैंक इंडिया में यस्टरडे यानी कल के एपिसोड में एक ऐसा यूनिक आइडिया आया जिस आइडिया के ऊपर में सभी शार्क्स ने यानी कि पांचों शार्क्स ने इन्वेस्टमेंट डाला है। अभी तक का ये ऐसा ब्रांड कह सकते हैं और आइडिया कह सकते हैं जिसके ऊपर पांचों शार्क ने इंटरेस्ट दिखाया और अपना इन्वेस्टमेंट डाला। और इससे पहले ऐसा कोई भी आइडिया नहीं था जिसके ऊपर पांचों शार्क्स ने इन्वेस्टमेंट किया हो। लेकिन ये किस टाइप का आइडिया था जो कि पांचों शार्क्स ने इंटरेस्ट लिया और अपना इन्वेस्टमेंट डाला। तो ये क्रिएटिव आइडिया है जिसके ऊपर आज हम बात करेंगे और इसमें से एक स्किल पे निकालेंगे और बात करेंगे फ्यूचर में ये सस्टेनेबल है या नहीं है। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, शार्क टैंक में एक आइडिया आया, उस ब्रांड का नाम है स्किपी आइस पॉप, जिसे हम लोग चुस्की कहते थे बचपन में ये जो ब्रांड है हमारे लाइफ में काफ़ी मैटर करता था। इसे हम खाते थे और काफ़ी इंजॉय करते थे। चुस्की जो कि एक आइस का स्टिक होता है, फ्लेवर्ड स्टिक, जो कि आप चूसते हैं मुंह में लगा के तो काफ़ी फ्लेवर्ड लगता है और बहुत स्वीटनेस होता है इसके अंदर और इंटरेस्टिंग चीज़ है। खाने पीने का ये जो स्टार्टअप है, आइडिया है। तो इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, इसकी शुरुआत कैसे हुई? तो इसके जो फाउंडर हैं उनका ये कहना था कि इस स्टार्टअप को स्टार्ट करने से पहले वो 16 साल फूड एंड बेवरेजेस में काम करते थे, तो उनको एक्सपीरियंस था और वो ऑस्ट्रेलिया गए थे। लेकिन उससे पहले अपने फादर के साथ में वो उन्होंने काम किया था। लेकिन फिर उन्होंने ये सोचा कि मुझे कुछ अलग करना चाहिए, कुछ अलग हट के, ठीक है। तो वो ऑस्ट्रेलिया चले गए। तो ऑस्ट्रेलिया जाने के बाद उन्होंने वहाँ पे काम स्टार्ट किया फूड एंड बेवरेजेस में। 16 ईयर्स उन्होंने काम किया। फिर अचानक से उनके घर में कुछ इंसिडेंट हुआ, उनके फादर का कुछ प्रॉब्लम हुआ, हेल्थ इशू हुआ, तो उसके कारण वो फिर इंडिया आ गए। इंडिया आने के बाद में उन्होंने ये सोचा कि मुझे कुछ अपना एक ब्रांड क्रिएट करना चाहिए और उस पर काम करना चाहिए। तो फिर उनके माइंड में एक काफ़ी क्रिएटिव आइडिया आया। और वो क्रिएटिव आइडिया कैसे आया? तो जब वो ऑस्ट्रेलिया में रहते थे तो वो पुरानी चीज़ों को देखते थे, यानी कि पुराने अपने मेमोरीज़ को याद करते थे, फ़ोटोज़ को देखते थे मॉम डैड के और अपने बचपन के फ़ोटोज़ देखते थे। तो उस टाइम उनके माइंड में एक आइडिया आया कि क्यों ना हम ऐसे ही अपने बचपन को याद करते हुए कुछ ऐसा ब्रांड लॉन्च करें जो कि हमारे बचपन याद दिला दे। तो उनके माइंड में एक ख्याल आया कि स्कूल के टाइम में यहाँ पे जो चुस्की जिसे बोलते हैं, यानी कि आइस पॉप्स, आइस का जो स्टिक होता है, उसका हम एक बिज़नेस स्टार्ट करते हैं। और ये जो आइस पॉप है ये ज़्यादातर फॉरेन में चलता है, यानी कि आउट ऑफ इंडिया जो है ज़्यादातर ये ब्रांड चलती है और इंडिया में इसे कम यूज़ करते हैं, लेकिन फिर भी लोग यूज़ करते हैं। तो उन्होंने ये सोचा कि हम इंडिया में इसका जो मार्केट है उसे फैलाएंगे और इस ब्रांड को इस्टेब्लिश करेंगे। तो फिर यहाँ पे उन्होंने अपना प्लांट लगाया इंडिया आके। और उनके फादर के उस टाइम जैसे वो प्लांट लगाए थे उनके फादर की डेथ हो गई थी, तो फिर उन्होंने प्लांट लगाया, उसके बाद भी अपना काम कंटिन्यू रखा उन्होंने। तो इस ब्रांड में उनका ये कहना है, ये जो स्किपी आइस पॉप है इसके अंदर 100% नेचुरल कलर से बनाते हैं, 100% नेचुरल फ्लेवर से बनाते हैं, 100% प्रिजर्वेटिव से बनाते हैं, 100% स्वीटनर से बनाते हैं, जो कि कोई हानिकारक चीज़ नहीं होगा। इनका ये कहना है कि मार्केट में जो कि फ्रोज़न चीज़ें होती हैं उसका मार्केट बहुत ख़राब है, यानी कि जो जमी चीज़ें होती हैं, बर्फ़ की चीज़ें होती हैं, उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में लाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। तो उस चीज़ को हटाते हुए, ख़त्म करते हुए, वो जो स्किपी आइस पॉप उन्होंने जो लॉन्च किया है वो एक लिक्विड टाइप का प्रोडक्ट है जो कि वो डिस्ट्रीब्यूटर को जब देंगे या फिर किसी शॉप वाले को देंगे तो वो एक जो आइस चुस्की है, आइस पॉप, वो एक लिक्विड रहेगा, लिक्विड स्वीटनर रहेगा और उसको कस्टमर अपने घर पे ख़रीद के लेके जाएगा और वो कस्टमर जब उसे फ्रीज में डालेगा तो वो क्या होगा, एक बर्फ़ बन जाएगा, आइस स्टिक बन जाएगा और वो घर पे उसे आराम से इंजॉय कर सकता है। तो ये एक यूनिक फार्मूला है और इस फार्मूला को वो पेटेंट भी करा चुके हैं ताकि कोई और इसे कॉपी न करे। इसमें क्या है कि वो उस प्रोडक्ट को जमाने का तरीका जो है, यानी कि जो लिक्विड फॉर्म को एक अलग तरीके से जो जमा के और लोग जो इंजॉय करते हैं उसका जो कॉन्सेप्ट है वो अलग है। दैट्स वाई उन्होंने उसे पेटेंट करा लिया।
तो काफ़ी मार्केट में उनका ये ब्रांड चल रहा है इस कॉन्सेप्ट के कारण। तो सारे शार्क्स ने उनका आइडिया सुना और शार्क्स ने कहा कि हमारे को भी दो इसे ट्राई करने के लिए। तो उन्होंने ट्राई भी कराया, 6 फ्लेवर्स लेके आए थे, ट्राई उन्होंने कराया सारे शार्क्स को। तो शार्क्स को काफ़ी पसंद आया। लाइक अश्नीर ग्रोवर ने पूछा कि ये कहाँ पे आप इसको ज़्यादातर इसका मार्केटिंग देखते हो। तो उन्होंने कहा कि पहले मैं इंडिया में एस्टैब्लिश करूँगा, फिर उसके बाद फ़ॉरेन में इसे लेके जाऊँगा और वहाँ पे अपना इसके ऊपर काम करूँगा और उनका खुद का इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। तो फिर शार्क्स ने पूछा इससे पहले आपको फंडिंग मिली थी या फिर नहीं मिली थी, सभी शार्क्स ने पूछा। तो उनका ये कहना है कि अभी तक मैंने अपने ब्रांड में यानी इस स्टार्टअप में, आइडिया में अपना खुद का पैसा इन्वेस्ट किया है। 55 लाख रुपए बूटस्ट्रैप से उन्होंने स्टार्ट किया, खुद का इन्वेस्टमेंट 55 लाख रुपए डाला, ठीक है। उसके बाद वो अपना पूरा यूनिट लगाएं और खुद का पैसा से वो काम करना स्टार्ट किए और किसी ने इन्वेस्टमेंट नहीं किया है। तो फिर शादी.com के फाउंडर ने पूछा कि कैसे कैसे इसको आप सेल करते हो, कैसे इस पर काम करते हो, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट क्या आता है। तो उन्होंने ये कहा कि जो स्किपी आइस पॉप के फाउंडर है, उन्होंने कहा कि हस्बैंड वाइफ से ड्यूस ने स्टार्ट किया है और हैदराबाद के रहने वाले हैं वो, और ऑस्ट्रेलिया से डायरेक्ट इंडिया में आए हैं और काफ़ी चीज़ नॉलेज लेके आए हैं यहाँ पर। तो पहले से उनके पास बैकग्राउंड अच्छा था, वो अच्छा काम करते थे और उनको नॉलेज था इस लाइन में, बेवरेजेस में। तो उन्हें इस चीज़ को देखा कि मैं संभाल लूँगा। तो ये कहना है कि 5 रुपये कॉस्टिंग आती है सारे मैन्युफैक्चरिंग करने का, इसे 5 रुपये, और वो जब किसी होल सेलर डिस्ट्रीब्यूटर देते हैं तो उसमें 13 रुपये में वो होल सेलर को देते हैं, ठीक है, और 5 रुपये मैन्युफैक्चर करते हैं। तो काफ़ी अच्छा एक अमाउंट बचता है। तो उनका जो डिमांड था शार्क्स से वो था 9 करोड़ के वैल्यूएशन पे, कंपनी के वैल्यूएशन पे 45 लाख रुपए, और वो भी 5% इक्विटी पे। तो शायद शार्क्स ने उनका जो आइडिया है, उनका कॉन्सेप्ट है, सुना और उनका सीधे यही कहना था कि हम इस ब्रांड को इसलिए मार्केट में लॉन्च कर रहे हैं बिकॉज ये जो प्रोडक्ट है चुस्की आइस पॉप, ये एक हमारे बचपन का एक याद है जो कि हम बचपन में से इंजॉय करते थे, और उस पुरानी चीज़ों को हम दोबारा रिक्रिएट कर रहे हैं और लोग सामने प्रेजेंट कर रहे हैं ताकि बच्चे बूढ़े सबका पसंद बने और ये फ्लेवर सबके ज़ुबान पे याद रहे। तो अश्नीर ग्रोवर ने कहा कि हाँ, मैं भी जाता हूँ फॉरेन, बाहर कंट्री, तो मेरे बच्चे भी इसे इंजॉय करते हैं और पसंद करते हैं। तो फिर उनसे पूछा गया शार्क्स द्वारा, लाइक अगर बात की जाए, अश्नीर ग्रोवर्स ने कहा कि इसका जो मार्केटिंग है आप किसे टारगेट करते हो, यानी स्ट्रेटजी क्या है आपका अपने ब्रांड के लिए जो सेल करना चाहते हो, ये क्या बच्चों के लिए है? तो उन्होंने कहा बच्चों के लिए तो है ही ये, लेकिन हम 25 साल की एज के लोगों को भी टारगेट कर रहे हैं ताकि वो खरीदें, उसका टेस्ट उन्हें अच्छा लगे, फिर वो लेके जाएं और फिर वो बच्चे भी इस प्रोडक्ट को उनके द्वारा परचेस करें और री ऑर्डर आए, री कस्टमर्स द्वारा उनके पास आए। तो काफ़ी यूनिक लगा सभी को ये कॉन्सेप्ट। तो फिर शादी.com के फाउंडर यानी कि अनुपम मित्तल ने ऑफ़र किया इस कॉन्सेप्ट पे, इस आइडिया पे, कि मैं 45 लाख रुपए दूंगा आपको, लेकिन मुझे इसका जो इक्विटी है वो 5% चाहिए। इसके बाद अश्नीर ने और नमिता थापर ने दोनों ने एक ऑफ़र दिया इस ब्रांड को कि शादी.com के फाउंडर से अच्छा बेटर मेरे पास ऑफ़र है आपके लिए। तो उनका ऑफ़र था कि 60 लाख पे, वो भी 5% इक्विटी पे। जो और भी शार्क्स बैठे थे, विनीता सिंह ने तो पहले नहीं बोला कि मुझे करना है या नहीं करना, इसे हेल्थ के लिए उतना अच्छा नहीं है। अमन गुप्ता ने भी अपना इंटरेस्ट दिखाया इस ब्रांड के ऊपर में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो अनुपम और विनीता और अमन ने, इन तीनों ने सोचा कि हम तीनों मिलके इसके ऊपर फंडिंग करेंगे। हम आपको एक ऑफ़र देते हैं, हम तीनों 60 लाख रुपए देंगे, वो भी 6% इक्विटी पे। कीपी आइस पॉप के फाउंडर हैं, वो कुछ सोचने लगे यार कि थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, तीनों तो आ रहे हैं मेरे साथ में, लेकिन 60 लाख रुपए पे 6% थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। तो फिर सोचने लगे। तो फिर अनुपम मित्तल ने एक और ऑफ़र दिया कि हम 1 करोड़ देंगे आपको, हम पूरे शार्क्स के द्वारा, यानी कि पूरा 5 शार्क को मिला के 1 करोड़ देंगे, लेकिन वो भी 15% इक्विटी पे। तो फिर वो दोनों सोचने लगे थोड़ा कि क्या करें, ये ऑफ़र लेके नहीं, लेकिन 5 शार्क्स एक्साइटेड थे और रेडी थे इन्वेस्टमेंट डालने के लिए इस ब्रांड के ऊपर में। फिर वो थोड़ा बाहर गए, उन्होंने सोचा, फिर वो अंदर आए, तो उनका अपना एक काउंटर ऑफ़र उन्होंने किया शार्क्स को कि 1 करोड़ पे हम चाहते हैं 10% इक्विटी, आपके रेडी हैं शार्क्स? तो शादी.com के फाउंडर अनुपम मित्तल ने कहा कि नहीं नहीं, ये कुछ ज़्यादा ही हो रहा है, जो हमारा ऑफ़र है वो आखिरी ऑफ़र है, इस पर आप तैयार होते हैं तो ठीक है। तो फिर वो जो ब्रांड है स्किपी आइस पॉप के फाउंडर्स ने कहा
दोनों हस्बैंड वाइफ डुएस ने कि हम रेडी हैं 1 करोड़ इन्वेस्टमेंट पे, और वो भी 15% इक्विटी पे। तो 5 शार्क ने अपना जो अमाउंट है उसमें उनके स्टार्टअप यानी उनके ब्रांड में, आइडिया में डाला और डील हो गई क्लोज। तो पहला ऐसा ब्रांड जो कि 5 शार्क्स ने उस पर इन्वेस्ट किया, पहला ऐसा ब्रांड। तो आखिरकार इस पर क्यों इतना इन्वेस्टमेंट इस ब्रांड को मिला? क्योंकि उनका जो विज़न था काफ़ी लंबा था। वो ऑस्ट्रेलिया गए, ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने अपना एक सेटलमेंट किया था, उसका फिर इंडिया आए और उन्होंने ये सोचा कि हम अपनी पुरानी लाइफ को याद करते हुए एक ब्रांड को इंट्रोड्यूस करेंगे मार्केट में, यानी कि स्कीपी पॉप, आइस पॉप्स को जो चुस्की से बोलते हैं, ताकि बचपन की याद ताज़ा हो जाए। तो उन सभी शार्क्स को लगा कि हाँ यार, ये चीज़ें तो हम जानते हैं इसके बारे में, और ये जो ब्रांड है काफ़ी चलेगा और ये फ़ॉरेन में बहुत चलता है, तो इंडिया में सस्टेन करेगा फ्यूचर में। तो ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिससे हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अश्विनी ग्रोवर भी तैयार हो गए कि हाँ यार सही है, हमें करना चाहिए। तो दैट्स वाई इसका फ्यूचर देख के, और क्योंकि इसके जो फाउंडर्स काफ़ी इंटेलिजेंट हैं और इनको काफ़ी नॉलेज है, क्रिकेट में भी इसको ब्रांडिंग करवाएंगे टी शर्ट्स पे, तो उनका फ्यूचर प्लान्स काफ़ी अच्छा रहा और ये काफ़ी क्रिएटिव यूनिक कॉन्सेप्ट था। दैट्स वाई सारे शार्क्स में इस पर इन्वेस्ट किया। तो आई होप आपको पसंद आया होगा वीडियो। सो ऑन द फ्रेंड्स, दिस इज आदर्श एंड यू आर वॉचिंग बिजनेस स्किल विद आदर्श सिंह, साइनिंग ऑफ।